दुर्घटना कायम रहे। मैं हूं दुर्घटना। जी हाँ, मैं ही हूं दुर्घटना। मेरा शिकार वे लोग बनते हैं जो असुरक्षित कार्य करते हैं और सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते। किंतु मैं कुछ दिनों से अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं। जी हाँ, मैं बहुत ही अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं। कहां हो मेरे बच्चों? आओ आओ मेरे बच्चों, मेरे पास आओ। मैं अनसेफ एक्ट हूं और 80%, जी हाँ 80% दुर्घटनाओं का कारण मैं खुद हूं। मैं अनसेफ कंडीशन हूं और पूरे प्लांट में 20% दुर्घटनाओं का कारण मैं ही हूं। दुर्घटना कायम रहे, दुर्घटना कायम रहे मेरे बच्चों। कहिए पिताजी, कैसे याद किए? मैं चिंतित हूं। चिंतित पिताजी, आप चिंतित हैं? चिंतित? भला आप चिंतित कैसे हो सकते हैं? यहाँ सबके चिंताओं का कारण तो हम खुद हैं। मेरी चिंता यह है कि मुझे मेरा भोजन प्राप्त नहीं हो रहा। भोजन पिताजी, आपको भोजन नहीं प्राप्त हो रहा? पिताजी, भिलाई स्टील प्लांट में कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ से आपको भोजन प्राप्त नहीं हो पा रहा है? ये युवाजम है ना, वहां मुझे बिल्कुल ही भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसी बात है पिताजी। ठीक है, हम अभी युवाजम जाते हैं, वहां आतंक मचा देंगे, कोहराम मचा देंगे। ठीक है पिताजी, अभी जाते हैं, आपके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। दुर्घटना कायम रहे, दुर्घटना कायम रहे मेरे बच्चों। जाओ जाओ और अपनी बहना को भी साथ लेते जाओ। जरूर जरूर पिताजी, जरूर। बहना, अरे ओ मेरी बहना, अरे कहाँ हो तुम? बहना, कहाँ हो? मैं यही हूँ, यही हूँ, यही हूँ, यही। जानते पहचानते तो सब है मुझे, जानते पहचानते तो सब है मुझे, पर रिपोर्ट कोई करता नहीं और मुझे प्यार से मिस नहीं कहते हैं, नियर मिस। और जो मुझ पर ध्यान नहीं देता सभी को कर देती हूँ टाय टाय फिस। और अगर सही समय पर उचित कार्यवाही नहीं हुई तो प्लांट में 100% दुर्घटनाओं का कारण मैं ही बनती हूँ। गाना, हमें यूआरएम जाना है। यूआरएम? ना भैया ना, मैं यूआरएम नहीं जाऊंगी। बहना, तुम युवाजम क्यों नहीं जाओगी? क्यों? क्योंकि वहाँ के कर्मचारी मुझे नोटिस करते हैं, मेरा फोटो खींचा जाता है, मुझे छेड़ते हैं और साथ ही साथ अपने अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं और बदले में उनको इनाम दिया जाता है। इसीलिए भैया मैं यूआरएम नहीं जाऊंगी। भैया, हमारी बहना नाराज हो गई, अब हमें इसे मिलकर मनाना होगा। चलो मनाते हैं बहना को। भूतों पिशाचों का सबका कहना है, 1000 में हमारी बहना है, सारी उम्र एक्सीडेंट करना है। चलो। फिर एक दिन की शुरुआत। नौकरी तो करनी है तो ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। डेली जाओ, इंचार्ज के पास क्या काम है, क्या काम है। और कल आज मैच भी है इंडिया का, देखता हूं क्या काम बताते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग महाराज जी, कैसे हैं? सब बढ़िया सर। आज आप एक मशीन का मेंटेनेंस करने जा रहे हैं। ठीक है सर। वहाँ जाने से पहले आप अपने सभी सेफ्टी पीपीई जैसे सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट और सेफ्टी हेलमेट पहन के जाइएगा और मशीन का प्रॉपर शटडाउन ले लीजिएगा, परमिट टू वर्क ले लीजिएगा और जरूरत पड़ेगी तो लॉगआउट टैगआउट करवा लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है। दाढ़ी मूछ पकने को आई, उनकी अभी निकली भी नहीं है और हमको सिखा रहे कि काम कैसे करना है। कोई समझाएगा मुझे? मुझे तो समझ नहीं आता। गौरी, जी सर। समझ आया तोरा? नहीं सर। तो बोला समझ आया तोरा का हमें आई बे। जी। देखो भैया देखो,
यही यूआरएम डिपार्टमेंट है। ये बारे में अरे हम्म। यहाँ तो सभी सुरक्षित दिख रहे हैं हम्म। और सारे सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं। जी भैया। बाना, ओ मेरी बाना, जरा अपना जलवा तो दिखाना। जी भैया, अभी मैं यूआरएम जाती हूँ और इस कर्मचारी को मजा चखा कर आती हूँ। गौरी, जी सर। इंचार्ज ने बताया था कि मोटर का कपलिंग का काम लेना है। जी सर। छोटी मोटर है, जी सर, छोटी तो है। क्या करना है? कपलिंग कूलर लाना है कि दुकान चलाए? ऐसे निकाल देते हैं ना सर। चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। जी। तू बोलेगा तो साला मैं ऐसे हाथ से निकाल दूं। नहीं सर। चल पकड़ अभी। सावधान, ये तो नियत केस है, इसे आपको रिपोर्ट करना चाहिए। गौरी, जी सर। तो आपने गलत किया भाई। जी सर। कपलिंग उछल के मेरे हेलमेट में लगी ना, जी। तेरे को लग सकती थी, साथ में कोई खड़ा था उसको लग सकती थी। जी। ये तो डियर मिस केस हो गया। मैं जाकर ऑनलाइन फाइल करता हूँ और इंचार्ज को भी बताता हूँ ताकि आइंदा कोई ऐसी कार्रवाई ना करे। देखा भैया देखा, इस कर्मचारी ने मुझे नोटिस किया और अपने अधिकारी को रिपोर्ट करेगा और साथ ही साथ इसको इनाम दिया जाएगा और नाश्ता भी करेगा। इसीलिए बोलती थी भैया मैं यूआरएम नहीं जाऊंगी। शांत बाना, शांत। अरे ओ छोटे, जी भैया। क्या अरे में पल्ला ही डाले। जी भैया, मैं स्वयं जाता हूँ और इस कार्य क्षेत्र में अनसेफ कंडीशन पैदा करूंगा और ये कर्मचारी दुर्घटना का शिकार हो जाएगा और मेरे पिता का आहार बनेगा। भाई गौरी, जी सर। दुर्घटना होते होते बच्ची हमारे साथ, जी तो ऐसा करते हैं कूलर से निकालेंगे इसको। ठीक है। दूसरे बोर्ड का, ठीक है? ठीक है सर। चल मैं देखता हूँ कूलर कहाँ पर रखा हुआ है। जी। रुको, क्या तुमने अपने अगल बगल कोई अनसेफ कंडीशन को देखा? गौरी, जी सर। इंचार्ज ने तो बोला था यार, सेलर में जा रहे हो तो चारों तरफ देखना करके देखो कितना तेल गिरा हुआ है, यहाँ काम करने के लायक कंडीशन नहीं है, नहीं है सर। है ना? इसको पहले बताना पड़ेगा इंचार्ज को कि पूरा तेल वगैरह साफ कराए तब जाके हम कार्य करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है? जी सर। नहीं नहीं नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। ये कर्मचारी मेरे प्रकोप से कैसे बच गया? शांत छोटे, शांत। अभी तुम्हारा बड़ा भाई जीवित है, मैं स्वयं जाता हूँ और कांड करके आता हूँ। कर्मचारी, चलते हुए मोटर ठोक दूंगा, काज करते हुए कर्मचारी को बेवजह ठोक दूंगा और ये अपना हाथ मोटर के अंदर घुसाएगा और खुद को सेक्टर 9 हॉस्पिटल में पाएगा। तो गौरी, जी सर। फटाफट सामान ले भाई, बिल चेकअप ले लिया है, ठीक है ना? 15 मिनट का टाइम है, सेफ हैंड का मोटर गर्म हो रहा है, ठीक है ना? जी सर। हो सकता है कि उसका कनेक्शन लूज हो, तो फटाफट टाइट करते हैं, ठीक है। ठीक है? हेलो, क्या आपने मशीन का प्रॉपर शटडाउन लिया? क्या इसका परमिट टू वर्क लिया? और जरूरत पड़ी तो क्या आपने लॉकआउट चालू करवाया? गौरी भाई, जी सर। हमने तो इमरजेंसी मारा ही नहीं, ना ही टोकन लिया, जी सर। ना ही वर्क परमिट लिया, ना ही इंचार्ज को बताया। ये तो अनसेफ एक्ट हो गया ना? जी सर। ऐसा गलत काम आइंदा नहीं करना है, ठीक है? ना तू करना ना मैं करूंगा, ठीक है। और मैं इंचार्ज को बताता हूँ कि ना ही वो किसी को करने देगा, ठीक है? जी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कौन है? कौन है वो जो तुम्हें बार बार सूचित कर रहा है? कौन है वो जो तुम्हें बार बार हमसे सावधान कर रहा है? कौन है? चलो चलो, भैया, कर्मचारी से पूछते हैं। हाँ चलो। कौन है वो जो तुम्हें बार बार हम तीनों से सावधान कर रहा है? नाम बताओ उसका। कौन है वो? वो हमारे यूआरएम की जान है। हर वो कर्मचारी जो उनके बताए हुए उसूलों के नियमों का पालन करता है वो सुरक्षित रहता है और उसका नाम है कौन तुम? सुरक्षा की आस, हर कर्मचारी का विश्वास, नाम है सेफ्टी मैन। कोई देव शक्ति हो या कोई अवतार हो, ना तो मैं कोई देव शक्ति हूँ और ना ही मैं कोई अवतार हूँ। मैं सुरक्षा के 5 तत्वों को के साथ मिलकर बना हूँ। 5 तत्व? कौन से है वो 5 तत्व? सुरक्षा के वो 5 तत्व हैं। पहला पीपीई, दूसरा बिहेवियर सेफ्टी,
तीसरा हीरा जैसे, चौथा PTW, पांचवा नॉलेज। और जो भी कर्मचारी सुरक्षा के इन 5 तत्वों के साथ मिलकर काम करता है वो स्वयं में एक सेफ्टी मैन है। और मुझे विश्वास है कि URM के सारे कर्मचारी खुद में सेफ्टी मैन है। तुम तीनों के लिए तो सिर्फ एक ही सेफ्टी मैन काफी है। अब हम देखते हैं कि हम तीनों से तुम्हें कौन बचाता है। अब चलो! कहाँ है मेरे बच्चों? अब तक मेरे भोजन का प्रबंध करके नहीं आए। मैं स्वयं चलकर देखता हूं। अरे ये क्या? मेरे बच्चों का यह हाल किसने किया? कौन हो सकता है वो? किसकी जरूरत है? वो एक ही व्यक्ति है ऐसा कर सकता है, और वो है ये सेफ्टी मैन। सेफ्टी मैन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दुर्घटना, जिस तरह मैंने तुम्हारे बच्चों का ये हाल किया ना, उसी तरह मैं भी तुम्हारा यही हाल करूंगा। क्योंकि URM में सारे कर्मचारी सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए कार्य करते हैं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अरे मैं तो सोच रहा था यहाँ एक ही सेफ्टी मैन है, किंतु इस प्लांट में सारे के सारे कर्मचारी अपने आप में सेफ्टी मैन नजर आ रहे हैं मुझे। आप सभी में मुझे सेफ्टी मैन नजर आ रहा है। मेरे भोजन का प्रबंध यहाँ नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूं। देखा आप सबने कैसे मैंने यहाँ होने वाली दुर्घटना को रोक दिया। इसी प्रकार आप अपने निजी जीवन, घर और कार्यस्थल पर यदि किसी भी प्रकार का अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और नियम इसको देखते हैं तो उसे इग्नोर ना करें, उसको रिपोर्ट जरूर करें, जिससे उसके द्वारा होने वाली दुर्घटना को पूर्ण तरीके से रोका जा सके। यहाँ पे भी रहिए, सुरक्षित रहिए। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। धन्यवाद।